वेलकम टू माय चैनल। सो ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है मेरे फ्री आइल्स कोर्स का। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आइल्स राइटिंग के बारे में। सो आइल्स राइटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। सारा जो है वीडियो आइल्स राइटिंग के बारे में रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जितनी शॉर्ट वीडियो में हो सके उतनी शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड की जा सके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर हम आइल्स राइटिंग की बात करें तो आइल्स राइटिंग जो है वो आइल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। जैसे कि आप जानते हैं कि आइल्स के 4 मॉड्यूल्स हैं, आइल्स, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और आइल्स राइटिंग जो है वो 60 मिनट्स का होता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले भी बताया था इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में। और इस आइल्स राइटिंग के 2 बेसिकली पार्ट्स होते हैं। अगर हम एकेडमिक राइटिंग की बात करें, यहाँ पे मैं जनरल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एकेडमिक आइल्स के बारे में ही बात करूँगा। और अगर हम आइल्स राइटिंग को कंसिडर करें एकेडमिक मॉड्यूल के लिए, तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। तो आज हम इन दोनों मॉड्यूल्स के बारे में ही बात करेंगे। जो आइल्स टास्क 1 है और टास्क 2 है, इन दोनों को कलेक्टिवली जो टाइम मिलता है वो होता है 60 मिनट्स का। इसका मतलब ये है कि टास्क 1 एंड टास्क 2 आपने अटेम्प्ट करके पूरे करने हैं 1 आवर में बेसिकली। और अगर हम टास्क 1 की बात करें तो टास्क 1 की जो टाइमिंग है वो अप्रॉक्सिमेटली 20 मिनट्स रहती है। हम आइडियली 20 मिनट्स स्पेंड करते हैं क्योंकि टास्क 2 जो है वो थोड़ा-सा लेंथी होता है। टास्क 1 में 150 वर्ड्स की लिमिट होती है, मिनिमम हमने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। और टास्क 2 में 250 वर्ड्स जो है मिनिमम वो रिक्वायरमेंट रहती है। और टास्क 1 जो है वो एक रिपोर्ट राइटिंग होती है और टास्क 2 जो है वो एक एसे रहता है। सो लेट्स मूव फर्दर, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। टास्क 1 की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि टास्क 1 जो है इसमें इट इज़ डिज़ाइन्ड टू असेस द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन डेटा रिप्रेजेंटेड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स सच एज़ ग्राफ्स, टेबल्स एंड चार्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स दिए जाते हैं। आपके आपके सामने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स होंगे जिनमें से आपने जो है डेटा को एनालाइज़ करके उसको एक आर्टिकुलेटली आपने क्या करना है कि आपने एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है, ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना है। आपने कम से कम शब्दों में उस डेटा को एक्सप्लेन करना है जो कि उस चार्ट में अ, दिखाया गया होता है। और इसमें जो है रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और डेटा जो है उसको आपने मिनिमम वर्ड काउंट जो है 150 वर्ड्स जो है आपने लिखने ही लिखने होते हैं। और इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें अलग-अलग तरह के ग्राफ होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो यहाँ पे लाइन ग्राफ भी हो सकते हैं जैसे कि ये है। और इसके अलावा एक पाई चार्ट्स हो सकते हैं लाइक दिस। और बार ग्राफ हो सकते हैं इसके जैसे। और यहाँ पे टेबल भी हो सकता है लाइक दिस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं। इन ग्राफ्स के अलावा अ, और भी 2 तरह के जो हैं टास्क यहाँ पे होते हैं जैसे कि ये जैसे कि एक प्रोसेस चार्ट आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई प्रोसेस जो है वो कैसे कैरी आउट होता है। मतलब किसी चीज़ की प्रोडक्शन कह सकते हैं या फिर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है। तो उसके बारे में बताया गया होता है और हमने इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है अपना जो रिपोर्ट है उसको लिखना होता है। और इसके अलावा मैप आ सकते हैं। मैप जो है यहाँ पे किसी भी साइट का, किसी भी प्लेस का एक मैप दिया जाता है। ये जो मैप है ये पास्ट और प्रेज़ेंट का भी हो सकता है। मतलब कंपैरिज़न हो सकता है कि पास्ट में जो जगह थी वो कैसी थी और आजकल उसका जो लेआउट हो वो कैसा है। तो हमने उनका कंपैरिज़न करके वहाँ से जो है डेटा को आर्टिकुलेटली हमने एक रिपोर्ट जो है उसको लिखनी होती है। और अगर हम टास्क 2 की बात करें, तो बेसिकली टास्क 2 जो है, वहाँ पे एक एसे लिखना होता है हमने, एक वेल स्ट्रक्चर्ड एसे होता है जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। टास्क 1 एंड टास्क 2 दोनों का ही एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जो कि मैं आगे आगे आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। डेडिकेटेड वीडियोज़ होंगी टास्क 1 एंड टास्क 2 के बारे में, तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ब्रीफली थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि क्या-क्या होता है और हमने बेसिकली हमें आइडिया हो जाए कि टास्क 1 एंड टास्क 2 में डिफरेंस क्या है। तो टास्क 2 जो है वो बेसिकली एक ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसे होता है जहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है।
और उस स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसके रिगार्डिंग जो है अपना ओपिनियन देते हुए अपना जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते हुए हमने उसके बारे में कैसे लिखना होता है, और उसकी मिनिमम जो वर्ड लिमिट है वो 250 वर्ड्स होनी चाहिए। यहाँ पे जो टाइप्स हैं एस्से की, बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क 2 जो हैं यहाँ पे आते हैं। जैसे कि टास्क 1 में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स थे, लाइन था, पाई था, जो है टेबल हो सकता है, और कोई प्रोसेस चार्ट या मैप भी हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे टास्क 2 के केस में बेसिकली 5 मेजर टाइप्स हैं जो कि टास्क 2 के हैं, जो है ओपिनियन एसेस, डिस्कशन एसेस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसेस, डबल क्वेश्चन एसेस। इनके बारे में हम आगे जाने वाली वीडियोस में बेसिकली इन डेप्थ स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। जो ओपिनियन एसेस होते हैं, वहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है किसी भी सिनेरियो के बारे में, और हम हमारा ओपिनियन पूछा जाता है कि आपका ओपिनियन यहाँ पे क्या है। डिस्कशन एसेंस में हमने डिफरेंट जो व्यूज़ हैं लोगों के उसको डिस्कस करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जैसा कि जो नाम है वही डिनोट कर रहा है कि वहाँ पे हमें किसी चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसी चीज़ के पूछे जाते हैं। और डबल क्वेश्चन एसेस जो हैं वो बेसिकली 2 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो कि इन चारों ऊपर जो मैंने अभी दिखाए हैं, फर्स्ट 4 जो टाइप्स हैं ऐसे की टास्क 2 की, उनमें से लिए जाते हैं। अभी सैंपल दिखा देता हूँ आपको एक, लाइक दिस इज़ टास्क 2 स्टेटमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक टास्क 2 की स्टेटमेंट है। सिमिलरली जैसे कि टास्क 1 में हमें ग्राफ दिया जाता है, वैसे ही आपको जो है जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो वहाँ पे आपको ये ऐसी एक स्टेटमेंट देखने को मिलती है। देखिए अभी क्या है स्टेटमेंट में, दैट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, एंड व्हाट अदर मेजर्स डू यू थिंक माइट बी इफेक्टिव। सो बेसिकली ये एक 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे है जहाँ पे हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरली एक ही होता है, लेकिन 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे में डबल क्वेश्चन ऐसे में 2 क्वेश्चंस होते हैं। अभी अगर मान लीजिए कि मैं ये सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हटा देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हटा देता हूँ, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बचेगा वो बचेगा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री तक। तो बेसिकली ये एक ओपिनियन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हमें हमारा ओपिनियन पूछा जा रहा है कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो। सो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि पेट्रोल प्राइस को इंक्रीज करना जो है बेस्ट वे है ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को और पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप एग्री हो तो आप एग्री के लिए अपने आर्गुमेंट्स दोगे कि आप एग्री क्यों हो, और अगर आप डिसएग्री हो इस बात से, अगर आप ये नहीं मानते कि जो है इंक्रीजिंग पेट्रोल के प्राइस को इंक्रीज करना जो है बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप डिसएग्री की तरफ जाओगे और आप डिसएग्रीमेंट के लिए अपने आर्गुमेंट्स को दोगे। तो यहाँ पे हमें अपना जो पॉइंट है वो जस्टिफाई करना होता है, डिफरेंट हमें पूरा वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स लिखनी होती हैं। यहाँ पे हमें रीजंस देने पड़ेंगे कि हम डिसएग्री क्यों हैं या एग्री क्यों हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स और जस्टिफिकेशन के लिए सम अदर कंटेंट जो है हमें लिखना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है वो टास्क 2 के बारे में ही होगा। वहाँ पे हम टास्क 2 के बारे में इन डेप्थ नॉलेज करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक टास्क 2 जो है वो आपके सामने ही थोड़ा-सा जो है या तो डिस्कस हो जाएगा, या फिर मैं एक टास्क 2 जो है बाकायदा एक क्लास में लिख दूँगा एक आपके सामने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी स्टार्टिंग फेज़ में है जो हमारा चैनल है, सो प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप अपने जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल जो है जो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। विद दिस गुड बाय, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।